जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले यूपी पुलिस की जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज अभी तक लगभग 5 से 6 टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें 13 क्लास मैंने आप सभी को टोटल कराया। आज 14वीं क्लास है, जिसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चाल, समय तथा दूरी। ठीक है, तो ये टॉपिक जैसे कि समय कार्य हो गया, रेल हो गया, नाव धारा हो गया, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट रहेगा चाल, समय, दूरी। लेकिन हाँ, इसमें मतलब आपको ये करना है कि मतलब जैसे मैं चीज़ें अगर कुछ कराते हुए जैसे जा रहा हूँ, तो एक दूसरे से मैंने रिलेट इसलिए बताया कि जैसे कि इस चैप्टर को अगर आप समझ लेते हो तो अगला चैप्टर समझने में आपको आसानी होगी, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होते हुए समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी चैप्टर करवा रहा हूँ उनको जरूर ध्यान से करते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी का कहीं कोई डाउट होता है, कहीं चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। और आप सभी लोग थोड़ा वीडियो को जरूर सपोर्ट जरूर किया करिए, चैनल को थोड़ा वीडियो को तो लाइक वगैरह कर दिया करिए, और चैनल को जो भी नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन बेल और ऑन कर लिया करिए, तो जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। एक सिंपल सा फार्मूला पहले ये याद रख लो आप, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसको याद रख लो, ये थोड़ा काम आएगा आपके आगे। अब यहाँ से ये एक अगर ये पता चल गया तो फिर अगर हम आपसे पूछें कि दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर, दूरी यहाँ तो ये चाल की इंटू समय। बस एक याद रखो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अगर समय बराबर हम पूछें, समय बराबर, समय इधर आएगा, चाल इधर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तीनों एक ही है, बस एक फार्मूला याद रखो, उसी से ये सब हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो इसको आप समझ ले। एक और आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे में क्वेश्चन में दिया रहता है कि कोई मतलब वैन है, कुछ स्पीड, कुछ दूरी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कुछ दूरी उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, जो कि मैंने आप सभी को एवरेज में बताया था। तो उसमें पूछा जाता है कि उसकी औसत चाल क्या है। तो मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है पहले ही, उसका क्या होता है, जैसे कि कुछ दूरी उसने x किलोमीटर पर आवर से और कुछ दूरी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, तो उसका जो रेजिस्टेंस मतलब निकलता है औसत, औसत चाल उसकी अगर पूछी जाए कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड उसकी होती है 2xy बटे में x प्लस वाई। ये भी ध्यान देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, रेल से, ट्रेन से, नाव वगैरह सभी रहते हैं क्वेश्चन चाल दूरी वाले में। ठीक है, चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। एक कार एक यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। कितने घंटे में पूरी करती है, 8 घंटे में पूरी करती है। ठीक है, 8 घंटे में पूरी करती है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
की गति से और शेष आधी दूरी और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। की स्पीड से, ठीक है, से तय करती है। से तय करती है यात्रा की दूरी, यात्रा की कुल दूरी हमसे पूछा है कि कुल कितनी दूरी है। अब देखो यहाँ पे अगर ये पूछा होता आपसे यहाँ पे अगर ये पूछा जाता कि इसकी एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड कितनी है, तो सिंपल जो मैंने आपको फार्मूला बताया 2xy बटे में x प्लस वाई, यानी कुछ दूरी उसने कितने चला है x किलोमीटर पर आवर, कुछ कितना y किलोमीटर, ये हमारा x ये y, तो यहाँ पे 40 प्लस 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 100, इस तरीके से आप करके इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कुल दूरी बताइए कि कुल दूरी कितनी उसने चली। तो दूरी निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया दूरी बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहां से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इस समय उधर आएगा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक, अब देखो हमको दूरी पता नहीं है लेकिन हमको क्या पता है, चाल पता है। हाँ पता है हमको, चाल एक बार 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला है, एक बार 60 किलोमीटर प्रति घंटा चला है, तो हमको चाल पता है। हमको समय पता है, समय हमको पता है लेकिन 8 घंटे पूरा पता है, अलग अलग हमको नहीं मालूम है कि कितना चला है। ठीक है, तो अब देखो इसको निकाल सॉल्व कैसे करना है। हम मान लेते हैं कि जो हमारी दूरी है वो d है, ठीक है। तो जो पहला समय लगेगा उसको, ठीक है, जो उसको पहला अगर जब वो इस चाल से चलेगा तो उसको समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है d, चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पहला वाला हो गया, यानी कि t1 हम इसको मान लेते हैं t1। अभी देखो इसको आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप बेसिक चीजें हैं, फिर इसके बाद ट्रिक से बता दूंगा कि कैसे आप डायरेक्ट इसके आंसर तक पहुंच सकते हो। अब दूसरा बार अगर t2 यानी दोबारा दूसरी दूरी से चले तो वहां भी दूरी तो d ही रहेगी लेकिन उसका जो चाल रहेगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगी, यहाँ 60 होगी तो d/60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, लेकिन हमको क्या बोला गया है कि टोटल समय कितना लगा है 8 घंटा, यानी कि t1 प्लस t2 बराबर 8 आवर। तो यानी d/40 प्लस d/60 बराबर 8 घंटा, क्योंकि दोनों का योग यही तो दिया है हमको, यही दिया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं हम, तो इस दोनों का एलसीएम 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा 120, तो यहाँ कितना आएगा 4 4 3 12, यानी कि 3d प्लस 6 दूना 12 2d बराबर 8, तो 3d और 2d बराबर जोड़ेंगे 5d अपान 120 बराबर 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं 5 से, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, अब बचा 2, 5 चौके 20, तो d बराबर हमारा क्या आ जाएगा 24 इंटू 8, इसका गुणा कर लेते हैं, 8 चौ 32 और 8 दूना 16 3 19, यानी d जो है 192 किलोमीटर। कहीं गलती हुआ है क्या, शायद
120, ठीक है, 24, 8 चौक 32, 8 दूना 16 3 19, 192। हाँ ठीक है, 192 निकल के हमारा क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, कितना आया, 192। लेकिन अब हमको क्या पता है, एक बार हमने क्या किया था, डी 40 किलोमीटर चला है, फिर डी इतनी ही दूरी 60 किलोमीटर, यानी 2 बार चला है, तो यानी डी प्लस डी मिला के कितना होगा, 2D होगा, तो यानी 2D। तो 2D का मतलब डी में 2 से मल्टीपल, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 1 कम 2 1 3, 384 किलोमीटर, यानी कुल दूरी कितनी है, 384 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हमारा देखो इसका बेसिक तरीका हो गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मतलब बेसिक चीजें हैं, आपको हालत समझ में आ गया होगा सब कुछ किस तरीके से हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट हमको देखो आंसर तक पहुंचना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हमको अगर इसके आंसर तक पहुंचना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमको पता है, मतलब देखो चीजें वही होती हैं, अगर मैं उसको ट्रिक बोल दूं या कुछ भी बोल दूं, लेकिन चीजें वही होती हैं, सिंपल। बस क्या रहता है, हम चीजें मतलब स्टेप काउंट नहीं, कम कर देते हैं, यानी हम किसी भी चीज को करने के तो जो है उसको कम तरीके से, मतलब स्टेप उसका कम लिखते हैं। जैसे कि अभी वो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपल तरीके से पता है कि एक बार वो कितना टोटल 8 घंटे उसको लगा है, आधी दूरी उसने, यानी आधा मैंने डी माना था, फिर आधा को डी माना, तो आधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला, आधा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको पता है कि डी प्लस दूरी टोटल कितनी होगी, 2D होगी, पहले से हम लिख लेते हैं, दूरी हमने डी मान ली है। ठीक है, अब हमको पता है आधी दूरी किसने, तो यानी डी बाई यहाँ 40 प्लस डी बाई 60, सीधा सीधा इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। एक यही तरीका, मतलब बस इसमें स्टेप कम करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से हम जा सकते हैं, अगर हमको ऑप्शन से करना हो तो, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन से करना जाए तो ऑप्शन से भी आप आसानी से कर सकते हो। फिलहाल अभी आप इसको समझिए, फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो अभी अगर मैं उसको बताऊंगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा आपके। फिलहाल ये चीजें अभी आप समझने की कोशिश करिए, इसको 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, देखो ये ट्रेन का क्वेश्चन है। अभी देखो जब रेलगाड़ी ट्रेन पब के वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, जिस तरीके से मैंने उनको बनाया है। तो प्लीज आप किसी भी चैप्टर को ये मत सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी मैंने बनाया है वो बिल्कुल सोच समझ के उनको डिवाइड किया है, एक साथ रखा है, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होते हुए चलेंगी। लेकिन आपको क्या करना है कि बस मतलब इसका ध्यान रखना कि जो भी चैप्टर कर रहा हूँ उनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए आप। क्या है, एक 150 मीटर, 150 मीटर लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की 15 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। देखो क्लास के नोट्स के लिए, मतलब क्लास के क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें आप सभी को कहाँ पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे। तो सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह सभी चीजें आप सभी को मैं अवेलेबल करा दूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है, कि चाल से चल रही यह विपरीत दिशा से, यह विपरीत दिशा से 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से आ रही
गति से आ रही दूसरी 100 मीटर लंबी ट्रेन, 100 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, बस आप समझिए क्वेश्चन को। एक चीज आपको देखो बता दूं, जब भी मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, अगर देखो मीटर पर सेकंड से आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई मीटर पर सेकंड में दिया है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना। यही किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और आपको इसमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तब ये जो निकल के आएगा ये मीटर पर सेकंड में निकल के आ जाएगा। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, समझ तो एक बार जरूर आप लोग इसको, मैंने जो बताया इस तरीके से आप इसको ट्राई करिए, एक बार सॉल्व करिए, देखिए आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। हमसे क्या बोला है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। कितनी उसकी दूरी कितनी है भाई, कितनी लंबाई का मतलब दूरी 150 मीटर, गति से चल रही है, स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड चल रही है। यह विपरीत दिशा से 10 मीटर प्रति गति से आ रही दूसरी 100 मीटर लंबी ट्रेन, एक तो देखो पहली वाली जो है 150 की, दूसरी कितनी की है 100 मीटर की है, और इसकी गति कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये मैं ट्रेन वाले चैप्टर में आपको अच्छे समझाऊंगा। जब देखो जब ये ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है ऐसे, तो आपको क्या करना है, इनकी जो चाल रहेगी जुड़ जाएगी, इसकी 15 मीटर पर सेकंड, इसका 10 इसका, तब इन दोनों का जुड़ेगा चाल। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में, इधर ये भी, तब इनकी चाल घट जाएगी। यानी कि यहाँ पे जैसे तब रहता तब इसका 5 मीटर पर सेकंड निकल के आता, क्योंकि 15 माइनस 10। अब यहाँ ऐसे क्या होगा, क्योंकि ऐसे देखो ये भी इधर से आ रही है तो ये भी, यानी दोनों की स्पीड जुड़ेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब आ रही है। अब ऐसे क्या है, इधर जा रही है तो एक भी, ये भी इधर जा रही है, ये भी, तो क्या होगा, जो तेज वाली ट्रेन होगी इसकी स्पीड को बीट करेगी, फिर अपनी जो इसकी एक्स्ट्रा वाली स्पीड रहेगी उससे इसको पार करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में दोनों जाती रहती है तो इनकी चाल क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों जुड़ता है क्यों घटता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इनकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 15 प्लस 10 25 मीटर पर सेकंड, दूरी 150 मीटर 100 मीटर, तो कितना हो गया 250 मीटर। दूरी कितनी हो गई, तो कुल 250 मीटर, और चाल क्या है 25 मीटर पर सेकंड, 250 बस 25 से डिवाइड कर दिए, 25 से कम 25, टोटल टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड। अब हमको समय बराबर तो पता है ना, अभी मैंने आपको बताया है समय बराबर, आप थोड़ा सा बस ध्यान देते रहे, समय बराबर मैंने बताया ना दूरी बटा चाल, ये बताया मैंने आपको। दूरी हमारी टोटल 250 है और चाल हमारी कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, तो हमने इसको लिया 10 यहाँ 15 10 25, इसको जोड़ा, फिर दूरी 100 यहाँ 150 यहाँ 250, ठीक है, फिर इससे हमने डिवाइड किया, 10 सेकंड हमारा निकल के आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता हूँ मैं क्लास मतलब क्वेश्चन कराने में, लेकिन सोचता हूँ बस मेरा टारगेट ये होता है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। सिर्फ अगर मुझे करा के बढ़ना हो तो मैं बहुत फास्ट भी करा सकता हूँ, जल्दी भी करा सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरा टारगेट ये होता है कि चीज़ें आपको भी समझ में आए बढ़िया से। ठीक है, तीसरा है क्वेश्चन हमारा, एक नाव। अब देखो नाव वाला भी क्वेश्चन इसमें है। एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या होता है हमारा, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल होता तो धारा की विपरीत दिशा में, अनुकूल मतलब उसी दिशा में। अनुकूल 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे में 20 मिनट नहीं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 25 किलोमीटर जाती है, 5 घंटे में 25 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल, देखो कुछ नहीं है, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आपको नाव धारा वाला क्वेश्चन मिलता है, कभी भी नाव धारा का अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा आपको नोट कर लीजिए, शांत जल में नाव की चाल, इसको लिख लीजिए आप लोग, शांत जल में नाव की चाल हमेशा आपको x मानना है, x। धारा की चाल, धारा की चाल को y मानना है हमेशा। ये शांत जल में नाव की चाल हमेशा आपकी x रहेगी, धारा की चाल क्या रहेगी, y रहेगी। ठीक है, यहां तक समझ गए, इसको लिख लीजिए। तो हमारा क्या हुआ, धारा के अनुकूल, यानी शांत जल में नाव की चाल हम बोले ना x, और धारा की चाल क्या बोले, y। तो धारा के जब अनुकूल जा रही है तो शांत जल में नाव की चाल भी होगी प्लस धारा की भी चाल जुड़ी होगी, यानी x प्लस वाई। 2 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर, 20/2 करेंगे तो इसको काटेंगे 2 धाम 20, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आया, 10 किलोमीटर। ठीक, ये हो। अब क्या बोला, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, तो यानी x शांत जल में जो चल रहा होगा चल, प्लस धारा उसको पीछे ठेल रहा होगा, तो यानी माइनस यहाँ है, यानी धारा की चाल यहाँ पे माइनस होगी, तो x माइनस वाई बराबर 25/5, 5 से काटे 5 × 5 = 25, यानी x माइनस वाई बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ 5 किलोमीटर। अब हमसे पूछा क्या, नाव की चाल पूछा है शांत जल में, यानी x की वैल्यू हमसे पूछा है। मैंने बोला आप सभी को कि आपको हमेशा शांत जल में नाव की चाल x मानना है, धारा की चाल y। सिंपल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, x x जुड़ेगा तो 2x बराबर 10 + 5 = 15, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा यही मानिएगा, हमेशा आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में, हमेशा। ये देखो यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये चौथा वाला। ठीक है, इसको देखते हैं। एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 200 किलोमीटर की दूरी। यदि गति को
यदि गति को 50% बढ़ा दिया जाए, क्या बोल रहा है, यदि गति को 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी दूरी तो यही रहेगी, बस स्पीड बढ़ाई जा रही है। 50% बढ़ा दिया जाए तो समान दूरी को तय करने में, समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तय करने में लगने वाला समय। ठीक है, यही पूछा गया हमसे। दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर, समय कितना, 4 घंटा। तो हम चाल निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया चाल बराबर दूरी बटा समय। 4 से इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है, 50% बढ़ा दिया जाए। प्रतिशत जब मैंने बताया था तो आप सभी को बताया था, यानी 50 का अगर हम 50% निकालेंगे तो कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25। यानी 50 प्लस 25 यानी कि टोटल कितना अब हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन दूरी कितनी है, दूरी बोला है कि दूरी हमारी वही रहेगी, यानी चाल तो बढ़ेगी लेकिन जो दूरी रहेगी हमारी कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी, तो 200। अब हमको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब हमसे, अब जब हम समय बराबर उसको करेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, 200 किलोमीटर। चाल हमारी कितनी हो गई है, 50 से बढ़ के 75। हम इसको 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 8/3 देते हैं, 3 दूना 6। ठीक है, बचेगा कितना, 2। तो यानी ये तो देखो, इसको 8/3 आवर ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको आपको अगर काटते हैं तो 3 दूना 6, फिर बचेगा 2, फिर तीछा का 18। इस तरीके से अगर देखो, इस पॉइंट मिलेगा, इससे मतलब है, सिंपल मतलब है, 8/3 आवर हुआ तो 8/3 ये क्या है, इसको अगर हम वैसे कन्वर्ट करें, मतलब कि घंटा में कन्वर्ट करें तो 8/3, हाँ ठीक है, 8/3 हमसे क्या पूछा है, 50% समान दूरी तय करने में कितना समय। हाँ ठीक है, तो यही 8/3 आवर लगेगा, तो यानी टोटल समय कितना लगे रहा है हमको, कितना समय, सॉरी यहाँ पे कितना समय लगेगा नहीं, कितना समय बचेगा पूछा है। लेकिन चलो ठीक है, यही मान लेते हैं, हम यही मान लेते हैं कि कितना समय लगेगा, उसको कितना समय लगेगा जब वो दूरी, तो ये 8/3 आवर, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही हम जब अगर इसको हम ये कर देते कि कितना समय बचेगा, तो बस सिंपल 8/3 में से हम क्या करते, ये पहले हमारा कितना 4 घंटे लग रहा था, अब 4 में से 8/3 घटा देते हैं, तो ये 3 एलसीएम लिए, 3 चौके 12 माइनस 8, तो 4/3 आ जाता, ये हमारा 4/3 आवर हो जाता। ठीक है, अगर इसको जैसे मिनट में कन्वर्ट कर, जैसे 4/3 को हम मिनट में अगर वैसे लिखना चाहें तो 4/3 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से बस इसको भाग देंगे, तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, तो 20 चौके 80 मिनट आएगा, तो 80 मिनट। तो यहाँ पे आपको आंसर मैं ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि हो सकता है आपको 4/3 आवर न लिख के ऐसे लिखा हो, 80 मिनट में कन्वर्ट करके 1 घंटा 20 मिनट लिखा हो, ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि 1 आवर 20 मिनट।
यहाँ भी आपको जैसे 8/3 भले 8/3 और मैंने बताया, तो अगर इसको भी हो सकता है आपको घंटे में लिखा हुआ मिल सकता है, 8/3 में ना लिखा हो तो मिनट घंटे में कन्वर्ट कर 8/3 60 से बस इसमें मल्टीप्लाई किए मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3 दूना 6, 20 2 8 16, 8 दूना 16, 160 यानी 6 दूना 12, 2 घंटे कितना 40 मिनट, 60 दूना 120, फिर बचेगा कितना 40 मिनट, यानी 2 घंटे 2 आवर 40 मिनट। ये इसलिए बता दिया आपको कि जिससे समझ में रहे आपको, जैसे अगर घंटे मिनट में दिया हो तो आपको कन्वर्ट करके आप आंसर तक पहुंच सको। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा, एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को 15 सेकंड में एक पोल को, ठीक है, 15 सेकंड में एक पोल को और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल सा तरीका अप्लाई करना है। देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन, रेल वाला क्वेश्चन जब कराऊंगा तो जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा, वहां उसको भी समझ लीजिए, अभी नोट कर लीजिए। आप देखें, जब भी कोई ट्रेन अगर खुद मतलब किसी पोल को, खंभे को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो समझिए कि वो सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है। किसी भी पोल या खंभे के किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार करती है। लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई यानी कि टीएल मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस पीएल प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ये इन दोनों को क्रॉस करती है, ट्रेन की लंबाई को भी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को, जब वो क्या करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो हम बोला है कि अब ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को, यानी 15 सेकंड तो अपनी लंबाई को पार करने में लगा देगी, लगाई होगी तभी तो पोल को पार किया। मैंने बताया आप सभी को, पोल को पार कर रही तो यानी अपनी लंबाई को पार करें, तो 15 सेकंड। अब बोला 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, तो अगर हम 15 सेकंड में से 25 सेकंड निकाल दें तो 10 सेकंड में वो कितना पार चली होगी, क्योंकि 15 सेकंड तो उसकी लंबाई का हो गया, 10 सेकंड में ही वो कितना चली होगी, 100 मीटर चली होगी। तो 1 सेकंड में कितना, 10 मीटर, ये कट जाएगा 10 धाम 100, 1 सेकंड में कितना 10 मीटर। अब वो क्या हुआ, 15 सेकंड में अपनी पूरी लंबाई चली है, तो 1 सेकंड में अगर 10 मीटर जा रही है तो 15 सेकंड में 15 दहा में 150 मीटर। यही क्या है, यही ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं छठा क्वेश्चन। एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी गति से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। उसी गति से
5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा एकदम एक लाइन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। ठीक है, तो आप सभी जरूर इसका कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी लोग। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां देखते हैं। ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति 10 घंटे में यात्रा पूरी करता है। 10 घंटे में यात्रा पूरी करता है। ठीक है, वह यात्रा का पहला आधा भाग आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा 24 किलोमीटर प्रति आवर गति से तय करता है। कुल यात्रा में दूरी, हमसे क्या पूछा, कुल यात्रा के दौरान दूरी, यानी कुल उसने कितनी दूरी तय की पूरी यात्रा में। सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था। हमेशा आपको दूरी डी माननी है। पहली दूरी कितना, 21 d/21। दूसरा दूरी वही आधा चला 24। समय कितना लगा, 10 घंटे। बस सॉल्व करिए, तुरंत आंसर डी की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है, आंसर डी की वैल्यू निकल के आएगी। आपको ये देखो, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा जैसे डी की वैल्यू निकल के आती है तो डी आपका ये क्या है, आधी दूरी है, तो हमेशा इसको 2d जरूर करिएगा, नहीं क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। क्योंकि ये डी जो मैंने माना, आधी दूरी 21 किलोमीटर, आधी दूरी 24 किलोमीटर, यानी डी को आधी दूरी माना है, और जो कुल दूरी होगी वो 2d होगी। ठीक है, इसको करिएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना है आप सभी का आंसर। ये क्वेश्चन मैंने अभी पिछले बताया, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, नहीं करवा देता ये भी। कुछ भी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि बहुत कुछ है इसका, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 8वां क्वेश्चन। कुछ नहीं है इसमें भी। एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। मीटर प्रति सेकंड में गति बताना है। मीटर पर सेकंड में गति इसका बताना है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि जब भी आपको किलोमीटर पर घंटा में मिलता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे जो निकल के आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। जब भी आपको मीटर पर सेकंड में मिलता है, 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, जो भी यहाँ आंसर निकल के आएगा वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पे हमको कैसे दिया है, 720/20 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया। 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 छूं 12, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सिंपल, हम इसमें क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करें, 18 दूना 36, 2 पंचे 10, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक,
देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 300 मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, लंबी ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आगे। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। 300 मीटर उसकी लंबाई हो गई, 25 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी 300, कुल दूरी कितनी होगी 300 प्लस 200 यानी 500। स्पीड उसकी कितनी दे रखी 25 मीटर पर सेकंड। हमको पता है कि लंबाई बराबर हाँ पूछा गया है कितने समय में, समय बराबर हमको पता है कि क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमको 500, चाल हमारी कितनी दी है 25, 25 से काट देंगे 25 गुना 50 यानी 20 मीटर पर सॉरी क्या पूछा है समय पूछा है 20 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 11 सेकंड में, अभी मैंने आपको बताया 11 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 11 सेकंड पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा है, ट्रेन की लंबाई। सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया अगर सिग्नल पोस्ट खंबा को पार करे तो यानी अपनी लंबाई को पार करे, तो यानी 11 सेकंड में अपनी लंबाई को पार करेगी। बचा कि यहाँ कितना 24 सेकंड लग रहा है 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को खुद को पार करने में, यानी 260 प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई TL, कितना समय 24 सेकंड। लेकिन ये बोल रहा है कि 11 सेकंड में तो अपनी लंबाई को पार करेगी, तो 11 सेकंड अगर हम इसमें से निकाल दे, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 13 सेकंड में वो का कितना दूरी चली होगी 260 मीटर। 13 से काटे 13 दूना 26, यानी टोटल कितना 20 सेकंड लगा होगा। ठीक है, 260 मीटर जाने में उसको 20 सेकंड लगा होगा। सॉरी ये क्या 20 मीटर पर सेकंड है, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड उसकी चाल रही होगी, तभी तो वो 260 मीटर 13 सेकंड में जा पाया। तो हमको पता है कि वो कितना एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगा 11 सेकंड। तो हमको यही पता है कि ये इसके 11 सेकंड में यानी अपनी लंबाई को पार किया होगा। तो 20 मीटर में 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा, तो 11 दूना 22, 220 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है 220 मीटर। ठीक है, चलिए क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से अब आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टॉपिक वाइज ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। अच्छे से आप अपना बढ़िया से मन लगा के बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। कहीं कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, हालांकि मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, फिर से समझा दूंगा। और सभी लोग व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी सब कुछ सारी चीज़ें बता दिया करूँगा, उसमें क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आप सभी को मिल जाया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है।